सिनेमा की दुनिया में कुछ लम्हे सिर्फ रील पर नहीं बनते, बल्कि तारीख का हिस्सा बन जाते हैं। 1917 का साल भी ऐसा ही एक मोड़ था, जब हिंदुस्तान का साइलेंट सिनेमा ने वो काम कर दिखाया जिसे देखकर लोग आज भी हैरान रह जाते हैं। ये वो दौर था जब फिल्म में ना आवाज थी, ना वीएफएक्स और ना ही बड़े स्टूडियो, सिर्फ एक कैमरा, एक विजन और कुछ लोग जो सपनों को हकीकत में बदलना चाहते थे। फिल्म लंका दहन दादा साहब फाल्के की उन्हीं हिम्मती कोशिशों में से एक थी। ये हिंदुस्तान की पहली फिल्म थी जिसमें डबल रोल दिखाया गया, और वो भी एक ही एक्टर के जरिए। इस फिल्म को पहली माइथोलॉजिकल ब्लॉकबस्टर्स में शुमार किया जाता है। इस फिल्म में अन्ना सालुंखे ने वो कारनामा कर दिखाया जो उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था। जी हाँ, उन्होंने राम का भी रोल निभाया और सीता का भी। ये बात और भी दिलचस्प इसलिए बन जाती है क्योंकि उस जमाने में फिल्मों में लड़कियों का काम करना आम नहीं था, इसलिए सीता का किरदार भी एक मेल एक्टर को ही करना पड़ा और अन्ना सालुंखे ने हर फ्रेम में जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाया। फाल्के ने डबल एक्सपोजर टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसमें एक ही फ्रेम को दो अलग अलग तरीकों से शूट किया जाता था। आज के स्पेशल इफेक्ट्स के मुकाबले में ये तरीका सिंपल लग सकता है, लेकिन 1917 में ये टेक्निकल चमत्कार था। लंका दहन सुपरहिट रही। थिएटर्स में लोगों ने स्क्रीन के सामने आरती तक उतारी और रामायण की आम कहानी ने एक सिनेमेटिक रूप में उनके सामने लाई। आज हम जब बड़े स्क्रीन पर सीजीआई के जादू, मल्टी लेयर वीएफएक्स शॉट और एक एक्टर के चार वर्जन देखकर तालियां बजाते हैं, तो कहीं ना कहीं 1917 का वो लम्हा याद आता है जब एक सिंपल सी टेक्निक ने सिनेमा का दौर बदल दिया था। अन्ना सालुंखे का डबल रोल सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं था, वो एक ऐसी बुनियाद थी जिसमें आज का पूरा मॉडर्न सिनेमा खड़ा है।